नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन नहीं आता जिस दिन हमें कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है। सबसे बड़ा बदलाव तो उस दिन शुरू होता है जिस दिन हम ये तय कर लेते हैं कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। याद रखिए, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हौसला अगर जिंदा हो तो मंजिल दूर नहीं होती। समय भले ही परीक्षा लेता रहे, लेकिन सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं होती। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंचांग एस्ट्रोलॉजी में। आज का दिन सामान्य दिनों जैसा बिल्कुल नहीं है। आज आपके सामने कुछ ऐसे संकेत बनने जा रहे हैं जिनमें एक तरफ पुरानी चिंता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ उसी चिंता के बाद मिलने वाली राहत का संकेत भी छिपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर सही समय पर सही फैसला लेगा, उसके लिए आने वाले दिनों की तस्वीर बदल सकती है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के बारे में। 21 अगस्त 2026 शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? धन के मामले में क्या होने वाला है? नौकरी और व्यापार में कौन सा मोड़ आ सकता है? क्या अटका हुआ पैसा वापस आने की संभावना बनेगी? परिवार में माहौल कैसा रहेगा? प्रेम जीवन में दूरी कम होगी या कोई नई उलझन सामने आएगी? स्वास्थ्य के मामले में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, वह कौन सा छोटा सा संकेत है जिसे आज अगर आपने पहचान लिया तो आने वाले समय में आपको बड़ा फायदा मिल सकता है? वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आज का एक विशेष उपाय भी बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे दैनिक राशिफल और पंचांग की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। आज का पंचांग, अब सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 21 अगस्त 2026 को शुक्रवार है। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार नवमी रात्रि लगभग 11:36 बजे तक रह सकती है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी। आज का नक्षत्र अनुराधा है, जो लगभग दोपहर से पहले तक रहने के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में परिवर्तित होता है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा, जबकि सूर्य सिंह राशि में स्थित है। यानी आज के दिन आत्मविश्वास और भावनात्मक गहराई दोनों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आज का दिन आपको केवल बाहरी सफलता की तरफ नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी को पहचानने की तरफ भी संकेत देता है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार सूर्योदय लगभग सुबह 5:53 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:55 के आसपास रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:50 बजे के बीच बताया गया है। वहीं राहु काल लगभग सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 तक रह सकता है। इस दौरान नए शुभ कार्य शुरू करने से पारंपरिक रूप से बचने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें, मुहूर्त और सूर्योदय सूर्यास्त स्थानीय स्थान के अनुसार बदलते हैं, इसलिए किसी महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य के लिए अपने शहर का स्थानीय पंचांग देखना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आज के शुभ संकेतों की। आज आपके लिए शुभ रंग के रूप में गुलाबी, सुनहरा या हल्का नारंगी रखा जा सकता है। शुभ अंक के रूप में 1 और 5 आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली शुभता किसी रंग या अंक में नहीं होती। असली शुभता आपके कर्म, सोच और निर्णय में होती है। आज की सबसे बड़ी चेतावनी सिंह राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझाने वाला है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाला चाहता है कि आप गुस्सा करें। कभी कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी परीक्षा लेता है। कभी कोई आपके धैर्य को कमजोरी समझ लेता है। लेकिन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संयम रहेगा। अगर कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिए, क्योंकि आज छोटी सी बात बड़ी बहस का रूप ले सकती है। और याद रखिए, जिसे अपनी मंजिल दिखाई देती है वह रास्ते के पत्थरों से बहस नहीं करता। आज आपको अपने लक्ष्य पर नजर रखनी है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपकी सफलता से खुश है, कौन आपकी सफलता से परेशान है, इन सवालों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक ऐसी स्थिति बना सकता है जहां आपकी मेहनत खुद आपके पक्ष में बोलती दिखाई देगी। आज आपका मन कैसा रहेगा? आज मन में कई तरह के विचार एक साथ आ सकते हैं।
सुबह किसी पुराने विषय को लेकर चिंता हो सकती है, दोपहर तक किसी काम में सुधार दिखाई दे सकता है और शाम होते होते मन को किसी बात से राहत मिल सकती है। यानी भावनाओं में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, फिर अचानक किसी पुरानी बात की याद आपको परेशान कर सकती है। यह स्थिति आपको कमजोर करने के लिए नहीं है, यह आपको यह समझाने के लिए है कि किन चीजों को अब पीछे छोड़ देना चाहिए। अगर किसी पुराने व्यक्ति की वजह से आपका मन दुखी है, तो आज उस व्यक्ति को मन से माफ करने की कोशिश करें। माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप पुराने व्यवहार को भूल जाएं। माफ करने का अर्थ है आप अपने मन को उस दर्द की कैद से बाहर निकाल दें। धन और आर्थिक स्थिति, अब बात करते हैं धन की। सिंह राशि वालों के लिए आज आर्थिक स्थिति को लेकर मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देते हैं। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो उससे जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी पुराने भुगतान के लिए संपर्क करना पड़ सकता है। किसी ग्राहक से दोबारा बात करनी पड़ सकती है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज केवल उम्मीद के भरोसे आर्थिक निर्णय न लें। कागज देखिए, हिसाब देखिए, शर्तें पढ़िए और उसके बाद निर्णय लीजिए। आज आपको ऐसा कोई खर्च भी दिखाई दे सकता है जिसे आपने पहले से नहीं सोचा था। घर की जरूरत, यात्रा, उपकरण, व्यवसाय या परिवार से संबंधित कोई खर्च अचानक सामने आ सकता है। इसलिए आज जो पैसा हाथ में आए, उसका पूरा पैसा तुरंत खर्च न करें। कुछ धन बचा कर रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में वही बचत आपके लिए राहत बन सकती है। और यहां एक महत्वपूर्ण संकेत है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उसकी योजना बनाने का अच्छा समय है। लेकिन योजना और जल्दबाजी में अंतर होता है। योजना बनाइए, तुरंत कर्ज मत लीजिए। हर चमकती चीज को अवसर मत समझिए। हर व्यक्ति की बात पर विश्वास मत कीजिए और किसी को भी बिना जांच पड़ताल के पैसा देने से बचिए। नौकरी करने वालों के लिए संकेत, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन मेहनत को सामने लाने वाला हो सकता है। आपके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। आपने पिछले दिनों जो काम चुपचाप किया है, उसकी चर्चा हो सकती है। आपको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है और यहां आपकी असली परीक्षा शुरू होगी। अगर जिम्मेदारी मिले तो डरिए मत, उसे बोझ मत समझिए, उसे अपनी क्षमता दिखाने का मौका समझिए। क्योंकि कई बार तरक्की सीधे पद बढ़ने से नहीं आती। पहले जिम्मेदारी बढ़ती है, फिर भरोसा बढ़ता है, फिर सम्मान बढ़ता है और उसके बाद अवसर आता है। इसलिए आज अपने काम को छोटा मत समझिए। आपका छोटा काम भी किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। अगर ऑफिस में किसी सहकर्मी से मतभेद है, तो बात को व्यक्तिगत बनाने से बचिए। काम की बात काम तक रखें, किसी की चुगली में शामिल ना हो और सबसे जरूरी, अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने भावनाओं के बजाय तथ्यों के साथ बात करें। आज आपकी समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। व्यापार करने वालों के लिए विशेष संकेत, अब बात करते हैं व्यापार की। सिंह राशि वालों, व्यापार में आज आपको दो तरह के संकेत मिल सकते हैं। पहला संकेत है पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क। दूसरा संकेत है नए अवसर का अचानक सामने आना। लेकिन नया अवसर देखकर तुरंत फैसला न करें। पहले यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना भरोसेमंद है। अगर कोई बड़ी डील है तो कागजात ध्यान से पढ़ें। अगर कोई साझेदारी है तो जिम्मेदारियां स्पष्ट करें। अगर कोई भुगतान लंबित है तो लिखित रिकॉर्ड रखें। और अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा लाभ का सपना दिखा रहा है, तो थोड़ा रुककर सोचिए। व्यापार में भावनाएं नहीं, गणना काम आती है। आज आपको यह समझना होगा कि हर बड़ा सौदा जरूरी नहीं कि बड़ा लाभ दे। कभी कभी छोटा लेकिन सुरक्षित लाभ ज्यादा बेहतर होता है। आपके व्यवसाय में धीरे धीरे सुधार की संभावना बन सकती है। जो काम पिछले दिनों धीमा था, उसमें गति आने के संकेत हैं। ग्राहकों से व्यवहार अच्छा रखें। किसी ग्राहक को छोटी बात पर नाराज न करें, क्योंकि आज का एक संतुष्ट ग्राहक कल आपके लिए कई नए ग्राहक ला सकता है। एक विशेष रहस्य। अब दोस्तों, यहां एक ऐसी बात है जिसे आपको ध्यान से सुनना है। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से कोई ऐसी चीज चल रही हो सकती है जिसे आप बार बार टाल रहे हैं। कभी कहते हैं कल करेंगे, फिर कहते हैं अगले सप्ताह करेंगे, फिर कहते हैं थोड़ा पैसा आएगा तब करेंगे, और देखते ही देखते कई महीने निकल जाते हैं। आज का दिन आपको उसी टाले हुए काम की तरफ वापस ले जा सकता है।
हो सकता है वो कोई दस्तावेज हो, कोई आवेदन हो, कोई ज़रूरी फ़ोन हो, कोई व्यापारिक निर्णय हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको ज़रूरी बातचीत करनी है। आज पहला कदम उठाइए। पूरा रास्ता आज ही तय करना ज़रूरी नहीं, लेकिन पहला कदम आज ज़रूर उठाइए, क्योंकि कई बार ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक निर्णय काफ़ी होता है। परिवार और घर का माहौल। परिवार की बात करें तो आज घर में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। किसी बड़े सदस्य की सलाह आपको शुरुआत में कठोर लग सकती है, लेकिन बाद में आपको महसूस हो सकता है कि उस सलाह में आपके भले की बात थी। घर में किसी पुराने मुद्दे को बार बार उठाने से बचिए। अगर पहले कोई गलती हुई थी तो आज उसे लेकर बहस करने से बेहतर है कि आगे की व्यवस्था बनाई जाए। परिवार में किसी सदस्य को आपकी जरूरत हो सकती है। आपकी छोटी सी मदद किसी अपने के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। उनकी पढ़ाई, व्यवहार या भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय उनकी बात सुनिए। उन्हें केवल निर्देश नहीं, विश्वास भी चाहिए। बुजुर्गों के साथ समय बिताना आज आपके मन को भी शांति देगा। आज की शायरी दोस्तों, एक छोटी सी शायरी आपके लिए। वो जो बीत गया उसे याद करके रोना मत, जो आने वाला है उससे डरना मत। कर्म की राह पर चलते रहना, किस्मत के दरवाजे पर बैठकर सोना मत। आज अगर रास्ता थोड़ा कठिन है तो कल मंजिल और भी खूबसूरत होगी। राधे राधे। प्रेम जीवन। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे होंगे, आपकी लव लाइफ। सिंह राशि वालों, प्रेम संबंधों में आज भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं। आप अपने साथी से कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन शायद शब्द सही नहीं मिलेंगे, या संभव है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी किसी बात को गलत समझ ले। इसलिए आज अनुमान लगाने के बजाय बातचीत करें। अगर आपको लगता है कि आपका साथी बदल गया है तो सीधे आरोप न लगाएं, पहले उसकी परिस्थिति समझिए। कभी कभी इंसान का व्यवहार प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि मानसिक दबाव की वजह से बदलता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए आज पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अवसर बन सकता है। अगर दोनों एक दूसरे को थोड़ा समय देंगे तो रिश्ते में गर्माहट वापस आ सकती है। विवाहित लोगों को भी बातचीत में नरमी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा? छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत मांगता है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मोबाइल दूर रखिए। एक साथ 5 विषय पढ़ने के बजाय एक विषय चुनिए। छोटा लक्ष्य बनाइए, 30 मिनट पढ़िए, फिर थोड़ा आराम कीजिए, फिर दोबारा शुरुआत कीजिए। आपको आज परिणाम से ज्यादा अपनी आदत पर ध्यान देना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पुराने प्रश्न पत्रों और अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। नई नई चीजें इकट्ठी करने के बजाय पहले से पढ़ी हुई चीजों को मजबूत करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। आज किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। यात्रा के संकेत। आज यात्रा का विचार बन सकता है। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा हो सकती है। किसी रिश्तेदार से मिलने जाना पड़ सकता है, या किसी जरूरी कार्य के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। यात्रा करते समय जरूरी दस्तावेज, मोबाइल, पैसे और सामान की अच्छी तरह जांच कर लें। जल्दबाजी में सामान भूलने की संभावना से बचें। अगर लंबी यात्रा है तो पर्याप्त आराम लें, और वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपको अपनी ऊर्जा अच्छी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने शरीर को लगातार थकाते रहें। अगर आप लंबे समय से आराम नहीं कर पाए हैं तो आज नींद पूरी करने की कोशिश करें। खाने का समय अनियमित न करें। बहुत ज्यादा तला भुना भोजन कम करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लें। सुबह हल्का व्यायाम, योग या प्राणायाम किया जा सकता है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या कोई लक्षण लगातार बने हुए हैं तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लें। आज स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मंत्र है, रफ्तार कम कीजिए लेकिन अपनी दिनचर्या मत छोड़िए। आज का पहला विशेष उपाय सिंह राशि वालों, आज शुक्रवार है। आज सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने घर के पूजा स्थान में दीपक जलाएं, भगवान का स्मरण करें और मन से कहें, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। सहायता छोटी हो या बड़ी, भावना सच्ची होनी चाहिए। भाग 1 का सबसे महत्वपूर्ण संदेश।
आज का दिन आपको यह बता रहा है कि आपकी जिंदगी में बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म होगी। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो वही ऊर्जा आपकी सफलता बनेगी। आज किसी पुराने दुख को पकड़कर मत बैठिए। आज किसी के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान का पैमाना मत बनाइए। आज अपने भविष्य को लेकर एक छोटा लेकिन मजबूत निर्णय जरूर लीजिए, क्योंकि दोस्तों, जिस दिन इंसान खुद से हारना बंद कर देता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भाग 2 में हम जानेंगे आपके धन में आगे क्या बड़ा परिवर्तन बन सकता है, कौन सा काम अचानक गति पकड़ सकता है, प्रेम जीवन में कौन सा मोड़ आ सकता है, व्यापार में किस तरह सावधानी आपको नुकसान से बचा सकती है, और सबसे आखिर में बताएंगे वह विशेष उपाय जिसे शुक्रवार के दिन श्रद्धा से करने पर आपके मन को सकारात्मकता मिल सकती है। भाग 2, भविष्य के संकेत, प्रेम, धन, व्यापार, सफलता और विशेष उपाय। राधे राधे दोस्तों, भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने पहला भाग सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि आज का दिन केवल घटनाओं का दिन नहीं है, यह निर्णयों का दिन है। आज जो फैसला आप लेंगे उसका असर आगे की दिशा पर पड़ सकता है। और अब हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आते हैं। आने वाले समय की पहली बड़ी खबर, सिंह राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे काम में प्रगति दिखाई दे सकती है जिसके लिए आपने काफी समय से प्रयास किया है। यह सफलता अचानक आसमान से गिरने वाली नहीं होगी, इसके पीछे आपका पुराना प्रयास होगा। आपने जिन दिनों में मेहनत की और किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, वही मेहनत अब काम आएगी। जिस समय आपने सोचा था कि शायद कुछ नहीं होगा, उसी समय आपकी किस्मत धीरे धीरे दिशा बदल रही थी। इसलिए अगर अभी आपके जीवन में सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हैं तो निराश मत होइए। कई बार परिणाम आने से पहले परिस्थितियां बहुत शांत दिखाई देती हैं। जैसे बारिश से पहले हवा बदलती है, वैसे ही सफलता से पहले परिस्थितियां बदलती हैं। धन को लेकर बड़ा संकेत, आर्थिक मामलों में आने वाला समय आपको 2 चीजें सिखाएगा। पहली, कमाई बढ़ाना, दूसरी, कमाई को बचाना। बहुत से लोग पैसा कमाने की चिंता करते हैं लेकिन बचत की नहीं। आपको दोनों पर ध्यान देना होगा। अगर आय बढ़ती है लेकिन खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती। इसलिए आने वाले समय में कोई बड़ा सामान खरीदने से पहले 3 सवाल जरूर पूछें। क्या यह जरूरी है? क्या इसे अभी खरीदना जरूरी है? और क्या इसे खरीदने के बाद मेरी बचत सुरक्षित रहेगी? अगर तीनों का जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए। किसी के दबाव में खरीदारी न करें, दिखावे के लिए खर्च न करें और केवल इसलिए कर्ज न लें कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, लोग आपकी किस्त नहीं भरेंगे, आपको ही भरनी होगी। इसलिए आर्थिक निर्णय दिल से नहीं, समझदारी से लें। अटका हुआ पैसा, अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास फंसा हुआ है तो आने वाले समय में बातचीत का रास्ता खुल सकता है, लेकिन केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा न करें। अगर कोई भुगतान होना है तो उसकी तारीख स्पष्ट रखें। अगर व्यापारिक लेन देन है तो रिकॉर्ड रखें। अगर किसी कागज पर हस्ताक्षर करने हैं तो पहले उसे ध्यान से पढ़ें। आज की सावधानी कल का नुकसान रोक सकती है। और अगर लंबे समय से कोई पैसा अटका हुआ है तो उसके पीछे भागते रहने के बजाय व्यवस्थित तरीके से बात करें। गुस्से से पैसा जल्दी वापस नहीं आता, लेकिन सही रणनीति से रास्ता जरूर खुल सकता है। करियर में परिवर्तन, करियर के मामले में आने वाला समय आपको नई जिम्मेदारी दे सकता है। कुछ लोगों को नई भूमिका मिल सकती है, कुछ लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ लोगों को किसी दूसरे शहर या स्थान से अवसर मिल सकता है और कुछ लोग अपना काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है, सिर्फ इसलिए नौकरी मत छोड़िए क्योंकि एक दिन ऑफिस में मन खराब हो गया। सिर्फ इसलिए व्यापार मत शुरू कीजिए क्योंकि किसी वीडियो में किसी ने कहा कि यह काम बहुत पैसा देता है। पहले सीखिए, फिर समझिए, फिर योजना बनाइए और उसके बाद कदम उठाइए। विरोधियों से सावधान सिंह राशि वालों, आपके सामने खुलकर विरोध करने वाला व्यक्ति कम हो सकता है, लेकिन आपकी सफलता से असहज होने वाले लोग आसपास हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति दुश्मन है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी निजी योजनाएं हर किसी को बताने से बचें। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कहाँ निवेश करने वाले हैं, कौन सा काम शुरू करने वाले हैं, किससे साझेदारी करने वाले हैं, हर बात सबको बताने की जरूरत नहीं।
कभी कभी अपनी योजना को चुप रखना ही योजना की सुरक्षा होती है। व्यापार में साझेदारी, अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आने वाले समय में हिसाब किताब स्पष्ट रखें। मित्रता और व्यापार दो अलग चीजें हैं। रिश्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन पैसा आने पर नियम स्पष्ट होने चाहिए। किसका कितना हिस्सा, कौन कितना निवेश करेगा, कौन काम करेगा, नुकसान कैसे बांटा जाएगा, लाभ कैसे बांटा जाएगा, इन चीजों को पहले से स्पष्ट रखें। क्योंकि अस्पष्टता वहां विवाद पैदा करती है जहां शुरुआत में सब कुछ ठीक दिखाई देता है। प्रेम जीवन का गहरा संकेत। अब दोस्तों, प्रेम जीवन की उस बात पर आते हैं जिसका संकेत सबसे ज्यादा भावनात्मक है। आपके जीवन में कोई पुरानी भावना अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आपने खुद से कहा होगा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक सवाल अभी भी मौजूद है। ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? क्या मुझे एक और मौका देना चाहिए था? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो आज खुद को दोष मत दीजिए। हर रिश्ता जिंदगी भर चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अगली बार हमें अपनी सीमाएं कितनी स्पष्ट रखनी है। अगर पुराना व्यक्ति वापस आए, अगर कोई पुराना व्यक्ति दोबारा आपकी जिंदगी में आता है, तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। यह देखिए कि क्या उसका व्यवहार बदला है, क्या उसकी सोच बदली है, क्या वह पहले की गलती स्वीकार करता है, क्या वह आपको सम्मान देता है, क्या वह केवल अकेलेपन में वापस आया है या सच में रिश्ता निभाना चाहता है। इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही फैसला करें। दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग को बंद मत कीजिए। विवाहित लोगों के लिए आने वाला समय रिश्ते में समझ बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर पिछले दिनों बातचीत कम हुई है तो धीरे धीरे संवाद बढ़ाइए। अपने साथी से पूछिए, आज आपका दिन कैसा रहा? क्या कोई चिंता है? क्या मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकता हूं? ये छोटी बातें रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती हैं। रिश्ते केवल बड़े उपहारों से नहीं चलते। कई बार एक गिलास पानी पूछ लेना भी प्रेम होता है। कई बार बिना वजह साथ बैठ जाना भी प्रेम होता है। और कई बार सामने वाले की चुप्पी समझ लेना सबसे बड़ा प्रेम होता है। परिवार में खुशखबरी आने वाले समय में परिवार से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिल सकती है, इसलिए धैर्य रखिए। घर और संपत्ति, अगर आप घर, जमीन या संपत्ति से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। कागजात की जांच जरूर करें, कीमत की तुलना करें, कानूनी स्थिति समझें और किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। सिर्फ किसी के कहने पर बड़ी रकम न लगाएं। संपत्ति का निर्णय जीवन के बड़े निर्णयों में आता है। इसमें भावनाओं से ज्यादा जानकारी जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय मेहनत को परिणाम में बदलने का अवसर दे सकता है। लेकिन आपको एक चीज छोड़नी होगी, इससे आपका रास्ता नहीं बदलता। आपकी परीक्षा आपकी है, आपकी तैयारी आपकी है, आपका परिणाम भी आपका होगा। इसलिए दूसरों की गति देखने के बजाय अपनी दिशा देखिए। सोशल मीडिया और ध्यान भटकना आज के समय में एक बड़ी समस्या है। हमारे पास समय कम नहीं है, हमारा ध्यान बंटा हुआ है। एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर कोई संदेश। इसलिए रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। सुबह की रोशनी में कुछ समय बिताएं, हल्का व्यायाम करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पंचांग एस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, राशिफल को मार्गदर्शन की तरह सुनिए। अपने जीवन के बड़े फैसले हमेशा अपनी वास्तविक परिस्थितियों, समझ और आवश्यक विशेषज्ञ सलाह के आधार पर लीजिए। कल फिर एक नई तारीख होगी, नई सुबह होगी, नई उम्मीद होगी, और शायद आपके जीवन में कोई नई शुरुआत भी होगी। तब तक अपने मन में विश्वास रखिए, अपने कर्मों में ईमानदारी रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिए। समय की कीमत समझिए, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है